सुनो जिंदगी हमारा एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हमने ऐसे लोगों के विचारों को पिरोया है, बहुत ही विशुद्ध धागे से पिरोया है और सब एक से बढ़कर एक है। इतनी चर्चा, परिचर्चा, समझ ये शायद ही आपको कहीं और मिले। ये गुलदस्ता हमारे सामाजिक, हमारी पारिवारिक, हमारी बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसमें कोई ना कोई हमें एक ऐसा टकरा जाता है, हर बार कोई ना कोई टकरा जाता है जो एक से बढ़ के एक होता है। आज का हमारा जो शेड्यूल है जिसमें हमने जिन्हें आमंत्रित किया है, इन्होंने बहुत ही परिश्रम किया है और ऐसे शख्स हैं कि एक एक शॉट को तैयार करने में इंसान को, मतलब जो लोग इनके संपर्क में आते हैं, अभी आप सीधे नहीं खड़े हैं, अभी आप सांसें ले रहे हैं, अभी आपने थाली ये सरका दी है और ये पूरी नहीं भरी हुई है, टेढ़ी कर दी है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, मतलब कैसे कैसे लोगों को यूं 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 नचाया है उन्होंने। आज वो मेरी गिरफ्त में है। तो आज हमारा जो गुलदस्ता एक नया रूप ले रहा है जिसमें वो आए हुए हैं। अस्थाना सर, आपका स्वागत है और अपना परिचय दें सर। मैं तो आपका परिचय काफ़ी दे चुकी हूँ, यानी सुनने वाले लोग समझ चुके होंगे कि कोई खूंखार शख्सियत आई है जो लोगों को परेशान करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके के इंसान हैं, लगभग मैं भी उसी तरीके के इंसान हूँ। अगर ये कप सीधा नहीं रखा है तो मुझे बड़ी देर तक खलिश होती रहेगी दिमाग में। अगर किसी ने इसको यूँ टिल्ट करके रख दिया तो मुझे परेशानी होगी, मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। शायद वो भी यही चाहते हैं। तो जब दो लोग एक जैसे होते हैं तो बड़ा ब्लास्ट होता है। कैमरे के सामने जो रोल करते हैं, जो कैमरे के पीछे रोल करते हैं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। कैमरे के सामने तो बताए हुए तरीके से लोग आ जाते हैं, बट जो पीछे कर रहे होते हैं उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है। शायद इसी का परिणाम है कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है बाद में, कि जब वो नहीं होते उस टाइम पे हैं तो बहुत खलता है कि नहीं वो सर सामने होने चाहिए। हमारे अस्थाना सर डीडी दूरदर्शन के, यूपी दूरदर्शन के बड़े जाने माने फोटोग्राफ़र हैं और कैमरामैन हैं। मैंने बहुत बार इन्हें काम करते हुए देखा है, इतनी शिद्दत के साथ देखा हुआ है। और आज आप लोगों से भी मिलवाऊंगी और उनकी बहुत सी बातें जो आप तक पहुंचेंगी तो आप जानेंगे। तो सर बताएं कुछ अपना, किस तरीके का सफ़र रहा? आप किसी कोई तैयारी के साथ इसमें आए थे या ऐसे ही अचानक? नहीं, मैम इसके साथ तैयारी के साथ तो नहीं आया था जी। मैं 9th 10th में पढ़ता था, तो एक बार सोचा कि फोटोग्राफी सीखी जाए। तस्वीरें देखता था तो सोचता था यार इसको इस एंगल से करता थी तो बहुत अच्छा हो। जी जी। तो फिर लगा कि सीखेंगे तभी तो पता देखेंगे। किसी को अगर कहते कि नहीं आप ऐसा करो तो कहेगा आपको क्या आता है? सही बात है। तो मैं वहीं न्यू हैदराबाद में मेरा घर था, तो मैं एक फोटोग्राफर के यहाँ गया, उससे मैंने पूछा। उसने कहा नहीं यार फोटोग्राफी इतनी आसान नहीं है और इसको सीखने के लिए लोग 4-4, 5-5 साल से मेरे पास हैं और वो अभी सीख नहीं पाए हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा करो, आप हमको 1 हफ्ते भर अपनी दुकान पर बैठने का मौका दो। जी जी। हैं, फिर हमको जो सीख मिलेगा हम आपको बताएंगे, अगर आपको लगेगा तो आप थोड़ा बहुत हमें समय दे दिया करिएगा। तो मान गए। जी जी। तो मैं 1 हफ्ते तक उनकी दुकान पर बैठा। मैंने फोटो तब ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, तो मैंने सबसे पहले खींचना सीखी देख के। उसके बाद मैं डार्क रूम में गया, डार्क रूम में बैठा रहा, देखता रहा। डार्क रूम में अंधेरा होता है ज़्यादातर जब फिल्म, तो मैं उनके हाथ का चक्कर गिनता था, कितने चक्कर वो रखते हैं। जी जी। उसको मैंने सीखा। जब मैंने उनको फिर बताया कि अब हमसे आप कोई भी फोटोग्राफ एक बार खिंचा के देख लो, तो ना अच्छा ठीक है आप खींचिए। तो मैंने खींचा था जी सनसेट का। तो जो वो फोटो उन्होंने देखा, यार तुम तो सब सीख गए भाई। सीख गए? सब सीख गए? अरे अब तुम्हें क्या बताना, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने फोटोग्राफी धीरे धीरे सीखना शुरू की और काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। अपना खुद का काम या उन्हीं के साथ? उन्हीं के साथ उनका काम करता था। वो एक मैरिज के मुझको 200 रुपए देते थे रात भर खींचने के, और दिन में मैं एरिगेशन में सर्विस करता था। अच्छा। मैं सुपरवाइजर था एरिगेशन। अच्छा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करने लगा, फिर और सीखा। तो कुछ फोटोग्राफ्स
हमारे यहाँ दूरदर्शन के एक कैमरामैन थे श्री कुलभूषण जी, जी। बाद में डायरेक्टर होकर रिटायर हुए हैं। उन्होंने एक बार मेरी एल्बम देखी और बोले यार तुम इतना अच्छा फोटो खींचते हो यार, तुम्हारी कंपोजिशन बहुत जबरदस्त है, तुम दूरदर्शन में कर लो। तो 1 साल तो हम उनको टालते रहे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं आओ सीखो, तो फिर वहाँ पर मैं असिस्टेंट कैमरामैन रहा। यानी आपका जो, मैं ये समझ सकती हूँ कि ये स्टार्टिंग से आपका पैशन था जी। और ये धीरे धीरे उस आपने नहीं खोजा उस रास्ते को, वो खुद ही आपको खोजता हुआ चला है कि भाई चलो चलो चलो, वहाँ पे आपकी बहुत ज़रूरत है। ये क्या बात है, मतलब ज़िंदगी में ऐसे अजूबे बहुत कम होते हैं जो आपके साथ हुआ है। तो फिर मैं हाई स्कूल ही में था उस टाइम, फिर हाई स्कूल के बाद मैंने इंटर किया, BA किए। 85 में मैं दूरदर्शन में जी आ गया। 85 से लेके 2022 तक, फरवरी तक जी मैं ऐसे कैमरामैन काम किया और रिटायर हो गया। और अभी भी वो हमको कॉन्टेक्ट बेस पर भेजते बुलाते हैं, रहते क्योंकि हैं। उनको लगता है कि आपके अलावा हाँ। कोई कर ही नहीं सकता इसको। वो है, कुछ प्राइवेट में भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो अभी जो आप खाली रहते होंगे तो आपको अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं जब आफ्टर रिटायरमेंट? खाली नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरा अपना भी बिजनेसमैन है फोटोग्राफी का, शुरू से डाल रखा है। वो मैं बंद नहीं कर पाया कुछ लोगों की वजह से, तो वो चलता रहता है। फिर बाकी घर में काम है, हमने पेड़ पौधे का बहुत शौक है, तो करीब हमने 100-150 गमले लगा रखे हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जैसा फोटोग्राफर हो, आप जैसा कैमरामैन है, तो आप तो एक इंस्टीट्यूट खोलिए छोटा सा। हम लोगों जैसे लोगों को जो जिन्हें पकड़ फ़ोन तो रहता है, बट यूँ कैसे खींचना है, क्या एंगल वाली बात जो आपने कही ना, तो सही कह रही मैं। इस टाइम मेरे सिखाए हुए लखनऊ के अंदर कम से कम 60-70 लोग हैं। अरे वाह। CMS में ही 3-4 कैमरामैन मेरे ही सिखाए हुए हैं। अरे कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं लोग बाग, और बड़ा सम्मान देते हैं। और दूरदर्शन ने मुझे बहुत सम्मान दिया, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सम्मान देते हैं। नहीं, वाकई में मैं ये कहूँगी कि जिस शिद्दत के साथ जैसे लोगों को लगता है कि भाई एक फोटोग्राफर को, कैमरामैन को क्या है कि चलो चलो काम करो, वो छुट्टी हो जाए, लेकिन मैंने देखा है कि आप घंटों घंटों उस चीज़ के पीछे, इस कटोरी में नहीं, ये ट्रे नहीं अच्छी है, इसको पोछो, इसको ये करो, मतलब मैंने तो बड़े नज़दीक से आपको देखा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर मेरे पास ज़िंदगी में और टाइम रहा, मुझे मतलब टाइम, बहुत टाइम नहीं मतलब उस टाइम की बात नहीं कर रही, वो तो है अभी मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि मैं भी जो कुछ खुराफाते करती रहती हूँ, तो उनसे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपसे ज़रूर सीखूंगी। फोटोग्राफी सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ 5 मिनट में आदमी फोटोग्राफर बन सकता है। चलिए मुझे आप बना दीजिए, मैं बहुत खराब फोटोग्राफर। 5 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं लगना फोटोग्राफी सीखते। जी जी जी। कंपोजिशन कोई नहीं सिखा सकता है, कंपोजिशन अपने आप आती है। देखते हैं, जैसे आपने कहा ना कि जब स्टार्टिंग में आपने कहा कि ये फोटो अगर इस एंगल से खींची गई होती तो कैसा होता, आपने कहा ना, आप इसी चीज को लेके गए, आपकी क्यूरियोसिटी लेके गई और ऐसा आपने किया कि आपको गुरु का आशीर्वाद मिला कि सब कुछ सीख गए हो। अब देखिए तरीका, देखिए कि दूरदर्शन वालों ने आपको देखा और आपको बुला के लेके गए बिना किसी चीज के। और एक मतलब ये कहते हैं ना कि पैदाइशी आपके अंदर वो हुनर था जी। वो चीज़ थी, जगह नहीं मिल रही थी, लोग नहीं मिल रहे थे, और आपने करके सिद्ध करके दिखा दिया। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात है, कायस्तों में बिजनेसमैन को अच्छा नहीं माना जाता। हाँ सही कह रहे हैं, उनको सर्विस चाहिए। सर्विस है तो लड़का ठीक है, शादी भी अच्छे से हो जाएगी, गृहस्थी भी चलेगी। नहीं, शादी की बात ये रही, शादी तो मेरी लव मैरिज है। मुझे पता है सर, और क्योंकि आप अपने हर चीज में ये जरूर कहते हैं कि मेरी वाइफ, और मैं अगर भाभी जी देखेंगी इसको तो जरूर मैं कहना चाहूँगी। नहीं, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे साथ। नहीं, वो आपका, आप जितनी तारीफ कर रहे हैं उससे ज्यादा मैं बता रही हूँ कि वो हर जितनी देर रहेंगे मेरे साथ तो वो कहेंगे कि नहीं, मेरी वाइफ अगर इस चीज को करती तो ऐसे करती, मेरी वाइफ नहीं, मैं आज बहुत इच्छा है कि आपके सपोर्ट की वो सराहना करते हैं, और वाकई में अपने घर बनाए, इवन अपने बेटे और बहू की भी तारीफ करते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं आपकी बहू को भी अगर कहीं देखूं तो जान जाऊंगी कि ये आपकी बहू है, आप इतनी तारीफ करते हैं। वाइफ का ये रहा कि हमारी जान पहचान ऐसे ही, मैं हाई स्कूल में था, वो 8th में थी, तो ऐसे होता नहीं कि जान पहचान हो गई, कोई ऐसा नहीं था। फिर होते 10 साल के बाद लगा कि आदत सी हो गई फिर घर वाले भी टोकने लगे कि चलो घर लेके आओ। नहीं, घर तो आने जाने लगी थी कि करना है तो करो, नहीं क्यों किसी को परेशान की हो। नहीं, बहुत रिश्तेदार बहुत पड़े थे शादी। देखिए, जब आदमी सक्सेस होता है अपनी फैमिली के साथ, जब वो बहुत ही, उसके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं,
तब उसके चेहरे पे और उसका काम बताता है कि वाकई में वो कितना सफल इंसान है। तो किसी भी सफल इंसान के साथ कहा गया है कि एक औरत का हाथ होता है, तो लेकिन एक औरत के साथ एक आदमी का हाथ होता है। आदमी औरत दोनों एक दूसरे के पूरक है, और आपकी जो चमक है चेहरे की, आपका कार्य करने का जो व्यवहार है, वो बताता है कि आप कितने तसल्ली से घर में रहते हैं और कितना सपोर्टिव हैं आप। मैम अगर वाइफ का सपोर्ट नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं कर सकते। ऐसे वाइफ के साथ भी अगर आपको वाइफ का सपोर्ट नहीं आपका मिलेगा तो वो भी नहीं कर सकती है। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब ऐसा काम है, रात में 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको समझे कि हाँ है। अब ऐसा होता है ना कि हमारे इंडियन समाज में जब 2 लोगों की शादी हो गई तो समझ लो घर से निकाल दिए गए वो, कि भैया समझो अपना चलाओ जैसे चलता है, हमने तो बहुत कुछ कर दिया। उधर लड़की के घर वाले भी कहते, उधर लड़के के घर वाले भी। समझदारी इसी में है कि बढ़िया से मिलजुल के रहो। तो आम हो गया है शादी। जब मैंने की थी तब नहीं ऐसा था, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे कि बाद में माने। अरे वो आज भी चलता है सर, लोग परेशान करते हैं। 88 में जो है, 88 में तब इतना नहीं था, लेकिन अब ये 2000 के बाद से जो है काफी कुछ नॉर्मल कुछ हो गया है। कुछ भी करो सब ठीक है। आपको जो है 50% लव मैरिज ही मिलेंगी। हाँ बढ़िया है भैया, अपने खुश रहो, आबाद रहो, चाहे कहीं रहो, है ना। तो सर ऐसा कोई वाकया नहीं है आपकी उसमें कि जैसे आपने शूट किया हो, आपको किसी पे बड़ा गुस्सा आया हो, बड़ा गुस्सा आया हो, आला दर्जे का गुस्सा आया हो कि मतलब ये शख्स क्यों यहाँ पे ये काम कर रहा है, ऐसा कभी लगा आपको? मतलब नाम ना लीजिए उसका, वाकया बता दीजिए आप। आया तो कई बार, लेकिन हमारा एक अपना अंदर रहता है आदमी, अंदर गुस्सा कर लेंगे, आपसे नहीं करेंगे। हाँ, अगर कितना खराब काम करके लाया है और जिसका काम खराब करके वो अगर पूछ रहा है, हाँ। तो हम कहेंगे नहीं काम बहुत अच्छा किया इसने, आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अच्छा किया। सर ये कौन सी बात हुई? मैं अपने लाइन के किसी आदमी को किसी के सामने गलत नहीं। हाँ सर ये तो बात है, होता कि वादा खिलाफी, ये इसको कहते हैं ना वादा खिलाफी। अगर आपने कह दिया कि नहीं नहीं उसने, तो कहेंगे भाई आप करके बताओ, फिर सभी चढ़ाई कर देंगे। लेकिन मुझे मतलब ये बात थोड़ी सी बड़ा, जैसे मुझे थोड़ी गुस्सा आ जाती है तो मैं थोड़ा कह वह देती हूँ। लगता है मुझे आपसे कुछ ये भी बात सीखनी पड़ेगी। कभी भी गुस्सा है किसी विषय में, आप मुट्ठी को दोनों बांध लीजिए, अरे बाप, सिर्फ कस के, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। सही बात है ये, मैं आज ही करके देखती हूँ। आज किसी पे गुस्सा करूंगी, उसके बाद मुट्ठी बांधूंगी। गुस्सा तो बहुत बार आया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब चिल्लाना जाता। बाकी आपके साथ जो लोग सब काम करते हैं, स्टाफ, वो सब बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। हाँ आपके साथ खुश रहते हैं, मैंने देखा है। कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जो सर दूरदर्शन के सर थे, अभी तो एक सर और भी रिटायर हुए हैं कोई? हाँ कई लोग रिटायर हुए। तो कैसा उनके साथ, कैसा आपका व्यवहार था? अभी भी वैसे ही, वैसा हमारा व्यवहार। आप दूरदर्शन के अंदर पहुंच जाइए और पूछ लीजिए, स्थान रखिए, तो वो आपको अंदर तक मिला के लेके आएगा कि वहाँ है। आज तक किसी ने मेरी बुराई नहीं की है, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा हमें। नहीं, मुझे लगता है बहुत सुलझे हुए इंसान है। और आप, ये तो है कि आप दूसरे की तिड़ी बुला देते हैं, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मतलब गर्मी में सब एसी वेसी बंद है और फोटोग्राफी करनी है तो करनी है। और उसका नतीजा भी है भाई, हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ आई है निकल के, वो उसका कोई सानी नहीं है और उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो जैसे कि आपने जब कहा कि मैं वहाँ गया सीखने लगा, तो जब आप सीखने लगे तो आप उसके साथ में सर्विस भी करते थे, सिंचाई विभाग में जी करते थे। तो ये जब आपने अपना ये चेंज किया तो कुछ जैसे चेंज करने में क्या हुआ, इकोनॉमिकली आपको कुछ ज़्यादा इसमें सपोर्ट मिला, उसमें कम था, या सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए आपने उस जगह को अपनाया? लेकिन जब शुरू में किया था तब तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब मैं दूरदर्शन में आया हूँ तो उस टाइम मैं बाहर जो हूँ करीब अपनी फोटोग्राफी से 30,000 रुपये कमा रहा था। अरे वाह। और जब ज्वाइन किया था तो 6,000 रुपये थे मेरी तनख्वाह। अच्छा। लेकिन क्योंकि सरकारी नौकरी थी, पेंशन थी, सब था, जी तो इसलिए जो है मैंने इसको चॉइस किया। फिर एक कैश जानते हैं ये क्या बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, और सही बात है, कैश वो कलम के धनी होते हैं, बैठ के कहते हैं ना, कायस्थ जितना होता है वो कलम का धनी होता है। ऑफिशियल काम है ये सब काम, लेकिन नहीं, बहुत से लोग इस भ्रम को तोड़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब लोग बड़े बड़े क्षेत्रों में जा रहे हैं। लिमिटेड चीज़ें थी, लिमिटेड सोच था, लोग कहते थे नहीं नहीं कमाओ, पहले कमाना है, आगे कुछ नहीं करना, वहाँ कुछ नहीं रखा है। लेकिन लोग ऐसे भ्रम को, मैं ऐसे बहुत से लोगों के संपर्क में हूँ, जानती हूँ कि लोग भ्रम को तोड़ रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम थोड़े से दायरे में रहते, छोटे से में, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यही हमारे लिए ठीक है।
है, समय बदल गया। इसलिए जो है सब हो रहा है ये सब। हाँ। नहीं तो पहले इतना नहीं था। पहले माँ बाप लखनऊ से बाहर नहीं भेजना चाहते, कहीं आपको दूर जाना नहीं जाने देते थे। अब मकान खरीदना नहीं खरीदने देते थे कि तुम्हें क्या पता क्या है। हाँ, क्या करोगे, हमको छोड़ दोगे, अकेले मकान करोगे। अब नौकरी मिली नहीं लड़के को, माँ बाप कहते हैं बेटा मकान खरीद लो कहीं। हाँ, माँ बाप खुद ही कहते हैं बाहर चले जाओ। हाँ, अच्छी नौकरी मिल रही चले जाओ। जैसे माँ बाप, मुझे लगता है कभी कभी माँ बाप ही उकसाते हैं कि अरे ये कर लो, वहाँ चले जाओ, ये पैसा होगा। फिर धीरे धीरे बच्चों को रास्ते मिलते जाते हैं। अगर हमने मकान खरीद लिया है कोई, तो हम अलग रहते हैं जाके वहाँ पे। जब हम रह लेंगे तो मेरी हैबिट पड़ने लगेगी, फिर हमें आपकी क्या ज़रूरत। और ज़रूरत तो क्या है कि अब उन्हें आपकी नहीं ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है। तो कहीं से एक दूरी जो है, ये दूरी जो बढ़ती जाती है। 12 साल उनसे दूर रहा, बेंगलोर में पढ़ा है। हाँ, पढ़ाई के लिए तो बच्चे जाएंगे, उसके बाद नहीं। उसके बाद गुड़गांव में नौकरी की है उसने। फिर वो यहाँ पर आया कोरोना में। जी जी, कोरोना के टाइम पे। कोरोना टाइम में फिर ना वो जानने को राजी, ना हमारा उसकी वाइफ। हाँ, वाइफ ने कहा नहीं हमको जाने ही। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तब से वो लोग यहीं रह रहे हैं, यहीं घर से कर रहे हैं। तो बहुत जानकारियाँ मिली, कुछ पुरानी कुछ नई चीज़ों पे चर्चा हुई। लेकिन कुछ बातें होती है ना कि जो मैं, जैसे कि हर एपिसोड में किसी के लिए 2 लाइनें ज़रूर लिखती हूँ। हालांकि मेरी बड़ी पोएम होती है, बट अभी मैं थोड़ी सी लाइन आपके लिए कहूँगी। चर्चा है कि मैं बाहर हूँ, चर्चा है कि मैं बाहर हूँ, सभी चर्चा परस्ती से। मतलब चर्चा हो गई अचानक कि अभी तो ये काम से आउट हो गए काम से। चर्चा है कि मैं बाहर हूँ, सभी चर्चा परस्ती से। ये ऐलान उनका जब हुआ, मैं छा गया चर्चा की बस्ती में। मेरी कमज़ोरी पर भी उनकी ये इनायत है। मैं चुप बैठ जाता हूँ, वो कहते हैं कुछ अच्छा सोचता होगा, तभी चुपचाप सन्नाटे में बैठा हुआ। मतलब भाव ये है कि जब हम थोड़ा सा बाहर हो गए, ज़रा नहीं दिखाई पड़े यहाँ वहाँ, तो लोगों ने सोचा भैया अब उनका बस इतना ही था, चुक गए। वो लोग कहते भैया चुक गए, अब ख़त्म हो गए। एक कहानीकार, एक कलाकार, किसी के लिए भी होता है, खाना बनाने वाले के पास इनकी रेसिपीज ख़त्म हो गई, भैया अब ये चुक गए। अब क्या हो गया भाई, हम तो चुपचाप बैठे थे, मालूम आराम ही कर रहे थे 2-4 दिन। तो मेरी कमज़ोरी पर भी उनकी ये इनायत है कि मतलब जब चुप बैठ जाता हूँ तो कुछ लोग कहते नहीं, ऐसा ना समझो, उसको इतना हल्का मत समझो, कुछ अच्छा ही सोच रहा है वो, अभी निकलेगा धमाके के साथ। तो ये लाइनें आपके साथ थी कि आप ख़त्म हो जाते फिर निकल आते, ख़त्म हो जाते फिर निकल आते। मैम आपने बहुत बारीकी से हमको, जी मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, बहुत बारीकी के साथ। और लाइन कह रही है बिल्कुल, तो आप कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं नया, मुझे लग रहा है कुछ नया। सुनो ज़िंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सुनो ज़िंदगी जो है, ये बहुत ही सीरियस लोगों के लिए नहीं है। सोचो और कर डालो, बड़ा उस पर गंभीर नहीं सोचो कि ये करेंगे तो ये करेंगे तो अगले साल। अभी सोचा कर दिया, कर दिया, बिल्कुल सही है ना, बात है। करो, है ना, तुरंत का तुरंत। क्योंकि सोचने वाले बहुत से लोग बहुत दिनों तक बैठे रहते, कुछ नहीं कर पाते। सोचो और करो, सोचो और करो। एक हंसी खुशी का माहौल आसपास बनाओ, बड़े गंभीर नहीं रहना है। किसी भी चीज़ पर हंसो, प्रकृति पे हंसो। बादल हो रहे हैं भैया, देखो भैया पानी बरसने वाला है, मज़ा करो, आज तो ये होगा, आज तो वो बनेगा। ये बाहर भीगते हैं चल के, प्रकृति ने दी है ये चीज़। तो सर्दी है, सर्दी की गुनगुनी धूप में बैठे मूंगफली खा रहे हैं, किसी का क्या ले रहे हैं भाई, छिलके होंगे उठा के फेंक देंगे। सड़क भी नहीं गंदी कर रहे, घर भी नहीं कर रहे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी जिनको हम एंजॉय नहीं कर पाते, मुंह बना के बैठे रहते, फूलते रहते, किसी को कुछ कहते, किसी को कुछ कहते हैं। तो हल्का फुल्का रहिए। और थोड़ा सा मैम यहाँ पर मेरा डिफरेंस है। हाँ हाँ बिल्कुल, डिफरेंस भी सामने आएंगे तभी हम। मैं जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाता। अच्छा अच्छा। मेरी वाइफ है बहुत एंजॉय करती, पहाड़ गई, इधर कूद रही उधर कूद रही, सूरज निकल रहा है पहाड़ पर, हाँ अपना ठीक है, निकल रहा है ठीक है। मैं इसका भी ये सोचा करता हूँ कि काम कैसे करें, कैसे अगर इसको लेना होगा तो कैसे करना है। पिक्चर मैंने शुरू में बहुत देखने शुरू की, पिक्चरें देखी। पिक्चर देखने में अगर आप बाद में पूछ लेंगे गाना कौन था, नहीं बता पाता, लेकिन मैं बता देता था हीरोइन कौन कपड़े पहनी थी, किधर से आई थी, कितनी दूर थी। वो सिर्फ मैं ये सीखने गया। आपको हम ये कहेंगे कि आपने एक शब्द जो इस्तेमाल किया उसकी जगह पे ये होना चाहिए, आप इंजॉय करते हैं, आप इंजॉय करते हैं बड़ी सीरियस होके।
उसकी गहराई में जाके, हर आदमी हंस के नहीं करता एंजॉय, कुछ लोग बैठ के चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, हंस भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय करते हैं चीज़ों की जानकारी के साथ कि अगला फोकस आपका क्या होगा। ये भी एक एंजॉय करने का तरीका है, ये भी एक एंजॉय है। आपने भी एंजॉय किया है। घर में ही बस यही शिकायत है कि हंस लिया करो थोड़ा, हाँ कहते हैं, सेहत अच्छी रहेगी, कहते हैं लोग थोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। एक नेचर भी होता है, कोई नहीं, आप नहीं, घर में सबसे बड़े रहे हैं, सब जिम्मेदारियां रही, थोड़ी 8 भाई बहन थे, सारी जिम्मेदारी रही, तो वो होता ना कि वो चीज़ का असर भी होता है। अब बहुत लंबे समय तक जब ऐसे रहते हो तो फिर उसका असर हो जाता है। ना वाइफ कोई सामान लाती मेरे घर में, ना मेरे लड़का लाता है, सब कुछ हम ही करते हैं। तो भाई फिर कैसे हंसे कोई, होता है तब फिर कोई कैसे हंसे, क्योंकि जब आपने इतनी जिम्मेदारियां उड़ा दी भाई भाभी जी, आप भी कुछ थोड़ा बहुत किया करिए सर के लिए, है ना। तो बड़ा अच्छा सा लगा, एक अलग से टॉपिक रहा, आपसे बड़ी ऐसी जानकारी मिली है कि एक छोटा सा बच्चा हाई स्कूल का पढ़ने वाला कहाँ से उठ के भगवान ने उसको कहाँ पे, यानी नियत को यही मंजूर था कि अस्थाना सर डीडी दूरदर्शन के बहुत बड़े कैमरामैन होंगे और सबकी फ़ोटोज़ लेंगे, सबको डांटेंगे, सबको आंखें दिखाएंगे और अपना काम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और इसके साथ में ही हम आज आपका खैर मकदम करेंगे। ये मैम का अचार, ये हमारी मीनू मैम जो हैं ये अचार बनाती हैं, और इनका आप कार्ड भी रख लीजिए, कभी आपको पर्सनली बनवाना हो तो इस अचार को आप लीजिए। और वैसे मैं अचार का बहुत शौकीन हूं। बस मैंने इसीलिए आपको अचार, मैम जी ने आपको अचार जो दिया है, तो थैंक यू वेरी मच आपको आने के लिए। बहुत अच्छी बातें, बहुत जानकारी, मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं आपको कभी बुलाऊं, और आपने हमारे लोगों के धुएं उड़ाए। मैं कभी आपको भी ऐसे ही सिचुएशन में डालूं कि जैसे हम डाल रखा है। मैंने नहीं डाला, मैंने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। पहली बार बोला हूँ मैं, तो बोलते ही आप बहुत अच्छे बोले, अब बोलते रहिए, खुश रहिए और थोड़ा हंसिए भी। नमस्कार।